मेरे सभी साईं भक्त को दिल से ओम साई राम। चलिए बाबा की संदेश सुनते हैं, बाबा क्या कहते हैं। अगर मेरा ये संदेश आपको अच्छा लगेगा प्लीज़ मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करोगे। मालिक ने जब दुनिया बनाई तब प्रकाश का निर्माण किया, परंतु प्रकाश के साथ साथ अंधेरे का भी निर्माण हुआ। जब मालिक ने सुर यानी देवताओं का निर्माण किया तब साथ साथ असुर भी पैदा हुए। ये असुर जहां जहां प्रकाश देखते थे वहां वहां प्रकाश की किरणों को खाने के लिए दौड़ते थे। प्रकाश और अंधेरा, सुर और असुरों का युद्ध तब से चलता आ रहा है, वो आज तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अंधेरा प्रकाश से इतना डरता है कि उसे लगता है प्रकाश उसका अस्तित्व ही मिटा देगा। इंसान के मन में अज्ञान का अंधेरा होता है और ज्ञान का प्रकाश भी। हमारे मन में विचारों का जो द्वंद्व चलता है वो प्रकाश और अंधेरे के द्वंद्व का ही प्रतिरूप है। जब हमारे मन के अंदर का अंधेरा ज्ञान के प्रकाश को निगल लेता है तभी हम अविवेक करते हैं, अविचार करते हैं। लेकिन जब हम सोचे समझे विवेक के साथ फैसला लेते हैं उस समय हमारे मन के ज्ञान के प्रकाश के कारण वो अंधेरा मिट चुका होता है। हमें अंधेरे के अधीन नहीं होना चाहिए, हमें प्रकाश की ओर चलना चाहिए। प्रकाश में ही इंसान की तरक्की है, प्रकाश में ही इंसान का भविष्य है, प्रकाश में ही मालिक का आशीर्वाद है, मालिक की दुआ है। और अंधेरा, अंधेरा क्या है? अहंकार का जोर जब बढ़ता है तब इंसान के मन में अंधेरा छा जाता है और इस अंधेरे के अधीन होकर इंसान मालिक को चुनौती देने का दुस्साहस करता है और फिर असुरों का प्रतिनिधि बनकर प्रकाश को खाने के लिए दौड़ता है। जो पाप करता है उसे पाप का दंड मिलता है, यही मालिक का न्याय है। पाप क्या है? झूठ बोलना पाप है, किसी के साथ विश्वासघात करना पाप है, समाज के साथ द्रोह करना पाप है, अपना फर्ज अपना कर्तव्य नहीं निभाना पाप है, अपने परिवार का ध्यान न देना, बुजुर्गों का अपमान करना पाप है, माँ बाप को आदर सम्मान न देना, माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का पालन न करना, माँ बाप को प्यार की जगह नफरत देना, ये पाप नहीं महापाप है। अपने माता पिता को धोखा दिया, विश्वासघात किया, बदले में इसको धोखा मिला, विश्वासघात मिला। याद रखना, पाप की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। वृक्ष की ऊंचाई जितनी ऊंची होती है उतनी ही गहरी उसकी जड़ें भी होती हैं। दुख का भी यही हाल है। दूसरों को दुख देकर खुद दुख के कर्म बंधन में बंध जाते हैं। दुख देकर सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ये सोचना कि दूसरों को दुख देकर हम सुख की प्राप्ति करेंगे, ये एक वहम है, ये एक भ्रम है।
दूसरों को दुख देकर दुख ही मिलेगा, ये अटल सत्य है। जो अपने माता पिता को दुख देता है, दर्द देता है, कष्ट देता है, वो अपने माता पिता का अपराधी होता है। उसके अपराध को उसके माता पिता ही माफ कर सकते हैं। साक्षात मालिक भी उसे माफ नहीं कर सकता। सबका मालिक ही